आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग से 17 लोगों की मौत। जान गंवाने वालों को परिवारों को सीएम की तरफ से मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। सीएम नायडू आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अदानी मामले की जेपीसी जांच की मांग। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जम्मू कश्मीर चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। राहुल बोले, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना प्राथमिकता। इंडिया कांग्रेस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं। बदलापुर यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने कहा, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये कैसी स्थिति, स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो के केस दर्ज हो। यूपी में 80 गांव बाढ़ प्रभावित। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। स्क्वायर मॉल में पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पिज्जा हट में की छापेमारी। पनीर और चिकन के लिए गए हैं सैंपल। एडीएम सिटी ने दी ब्रांड की सैंपलिंग की जानकारी। IGRS में शिकायत पर खाद्य विभाग का एक्शन। पिज्जा हट के सैंपलों को जांच के लिए भेजा लैब। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। पनीर और चिकन के लिए गए हैं सैंपल। कल जो है खाद्य विभाग के टीम द्वारा जो है जेड स्क्वायर मॉल में पिज्जा हट में जो है जाकर के सैंपलिंग की गई। वहाँ पे 2 खाद्य पदार्थों का सैंपलिंग किया गया। एक तो पनीर का किया गया और दूसरा स्मोक्ड गार्लिक टेक्सास सीजनिंग का। ये सैंपल जो है शिकायत हुई थी, किसी ने IGRS पर शिकायत करी थी, उसके आधार पर जाकर के इनके द्वारा सैंपलिंग की गई है और सैंपल को फिर लैब में भेजा जाएगा टेस्ट के लिए। फिर जिस तरह का रिजल्ट आएगा फिर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की लगातार अब छापेमारी शुरू हो चुकी है। अब कौन कौन से बड़े टारगेट हैं जिनको खाद्य विभाग पूरे करने वाला है? देखिए, खाद्य विभाग टारगेटेड कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि सभी को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। इसके अनुसार खाद्य विभाग द्वारा लगातार जो है भ्रमण करके क्षेत्रों में जहाँ भी उनको लगता है सैंपलिंग लिया जाना चाहिए, वो सैंपल करते हैं और उसको समय समय पर उसको जाँच के लिए भेजे जाते हैं और कार्रवाई लगातार चलती रहती है, जिससे लोगों को शुद्ध खाना और खाद्य पदार्थ मिले। लोग भी अब खुश हो गए क्योंकि शिकायत करेंगे और फिर खाद्य विभाग एक्टिव हो जाएगा। तो नहीं, खाद्य विभाग तो बिना शिकायत के भी करता है। वो हर महीने का टारगेट भी होता है उनका कि जो है इतने सैंपल लेने हैं, तो वो सैंपल उतनी करते हैं और उसकी जाँच होती रहती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल शिकायत का ही होता है। होने से खफा ग्रामीण। नाराज ग्रामीणों ने घेरा पुलिस ऑफिस। पुलिस ऑफिस पहुंचे हीरामंडी टाड़ा के लोग। पीड़ित पक्ष पर कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। 3 दिन पहले हीरापुर टाड़ा में 2 पक्षों में हुआ था विवाद। फायरिंग से एक युवक हुआ था घायल। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पक्ष पीड़ित पर पुलिस से दर्ज कर दी FIR। पीड़ित पक्ष पर कार्रवाई वापस लेने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर की है कार्रवाई। ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है।
फतेहपुर से खबर जहां पर शहर में चोरों के हौसले हुए बुलंद दहाड़े महिला कमलेश सिंह की खींची गई चेन, बाइक सवार 2 युवकों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। अपने भाई के घर जो आ रही थी महिला, एक ही मोहल्ले में है महिला और भाई का घर। शहर के वीआईपी रोड स्थित ओमकार नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। शहर के वीआईपी रोड स्थित ओमकार नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर, ऑर्गन बजाने के कंपटीशन में कलाकार की जान गई, परिजनों ने साथी कलाकार पर ये कराने का आरोप लगाया है। थाना लरौली पुलिस पर लापरवाही करने का भी आरोप है। मृतक कलाकार के पिता ने लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने एसपी कार्यालय में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जुलामा में आयोजित कार्यक्रम में हुई थी घटना। लरौली थाना क्षेत्र के बहुआ के पूरी कृष्णा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, जहां पर 4 वर्षीय लापता बालक का शव बरामद। 21 अगस्त से लापता था 4 वर्षीय रजत। तवा नदी के घाट पर झाड़ी में मिले लाश। बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली टिकैत नगर के तवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इटावा से खबर, मनरेगा की मजदूरी कर रहे मजदूरों पर गिरी दीवार के नीचे दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे में मजदूरों को बाहर निकाला। थाना बकेवड़ क्षेत्र अंतर्गत मेहंदीपुर की घटना बताई जा रही है। दीवार के नीचे दबकर मजदूरों की मौत। पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे से मजदूरों को निकाला बाहर। थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मनरेगा की मजदूरी कर रहे मजदूरों पर गिरी दीवार।
गाजीपुर से खबर, जहां पर सांसद अफजाल के क्षेत्र में लापरवाही, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही से हुई 2 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सड़क जाम में महिलाएं भी हुई शामिल। व्यापारियों ने दुकान बंद कर विरोध जताया। लोगों के घरों में पिछले 4 महीने से घुसा पानी। गंदे पानी में लोग जीने को मजबूर। 2 महीने पहले हुई थी एक की मौत। 2 दिन पूर्व डायरिया से हुई मौत। रायबरेली से खबर, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ डीएमएसपी ने किया निरीक्षण। जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है नजर। अभ्यर्थियों पर नजर। रायबरेली में बनाए गए हैं कुल 11 परीक्षा केंद्र। देखिए, जनपद में 11 सेंटर्स पर ये परीक्षा संपन्न की जानी है। इसमें 11 सेंटर्स में हमारे प्रत्येक पाली में 4290 स्टूडेंट्स जो हैं ये परीक्षा के लिए अपेयर होंगे। वर्तमान में जनपद में सारी तैयारी कर ली गई है। 11 सेंटरों के संबंध में हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, सभी लोगों की जो तैनाती नियुक्ति है आदि उन सभी चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। इस परीक्षा के लिए जो प्राप्त निर्देशिका है उसका अक्षरश पालन जनपद में होगा और साथ ही साथ जो हमारी 3 एजेंसीज हैं उनके समन्वय से इसमें सुरक्षा है, संचालन है और गोपनीय की जो भी एजेंसीज हैं उनके समन्वय से सभी जो सरकारी कर्मचारीगण हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं उनकी सभी की ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट कर ली गई है। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, जहां पर दलित बेटी से गैंगरेप का मामला। अमरोहा से खबर, दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला। किशोरी से गैंगरेप, 73वें दिन मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। एक आरोपी को 20 साल की हुई जेल। $3,50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर किया गया था गैंगरेप। $3,00,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला। किशोरी से गैंगरेप मामले में 73वें दिन आया फैसला। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शेरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेरब, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहाँ पे किशोरी से गैंगरेप के मामले में 73वें दिन 3 वर्ष की जो है वो सजा सुनाई गई है। तो आरोपी था उसे माननीय न्यायालय ने 4 दोषियों पर ये 3-3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और इन्होंने जो है वो 73 से लगभग 2 महीने से कुछ दिन पहले एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर गैंगरेप का जो गैंगरेप किया था और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश करके पोस्को एक्ट इसका लगाकर प्रथम डॉक्टर कपिल राज ने ये पहली सुनवाई की है। और जो 17 वर्षीय किशोरी के साथ में गैंगरेप की घटना हुई थी और किशोरी की जो आरोपियों ने वीडियो बनाकर जो वायरल की थी उस मामले में आज जो है आरोपियों को सजा सुना दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। दलित किशोरी से गैंगरेप के मामले में 73वें दिन आया फैसला।
3 लोगों को उम्र कैद की सजा और एक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बहराइच से खबर जहां पर भेड़िए ने 5 वर्षीय मासूम को निवाला बनाया। आदमखोर भेड़िए के हमले से एक मासूम घायल। 45 दिन में भेड़ियों के हमले से बताई जा रही है ये 5वीं मौत। भेड़िए के हमले में दर्जन भर से ज्यादा लोग हो चुके हैं घायल। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के बस्ती गड़रिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भेड़िए ने 5 वर्षीय मासूम को बनाया अपना निवाला। खबर बागपत से जहां एक बार फिर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। गंभीर हालत में युवक को बड़ौद के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बाबली गांव की यह घटना है जहां एक सप्ताह में 3 युवक चाइनीज मांझों का शिकार हो गए। आपको बता दें कि जनपद शामली के एलम गांव का रहने वाला युवक देर शाम बाइक पर सवार होकर लोहारी गांव जा रहा था। जैसे ही वो बाबली गांव के निकट पहुंचा, चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया जिससे उसकी गर्दन कट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बड़ौद के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी गर्दन में आपकी तरह से इंजरी हुई, कट गई है इसकी गर्दन। और अक्सर ऐसे पेशेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी गर्दन कट गई थी, है ना। तो सरकार को देखना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। जागरूकता भी फैल रही है कि भाई मांझे ऐसे नहीं रखने चाहिए जो ये चाइनीज मांझे वगैरह आते हैं। और सरकार को इस पर सख्ताई करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। आए दिन अक्सर दिल्ली शानपुर रोड पर ऐसी घटनाएं हो रही है और प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ से मांझे आ रहे हैं, कहाँ से बिक रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं पोलैंड जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। 2 लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है।
इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन फोर्स के डोगरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टुस्क और उनकी मित्रता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सुनिए, जहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता के बाद तो उन्होंने सभी को संबोधित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से है, जहाँ पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने 38 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में फिर बदल किया है। आपको बता दें कि अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह लगातार पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर रहे हैं। बीती देर रात एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जिले में 38 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। एसपी कुंवर ने सभी को तत्काल पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। और इसी बीच आपको बलिया से खबर बता देते हैं। बलिया से खबर, 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म। पड़ोस के घर में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना के 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। घटना की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे एसपी। पड़ोस के घर में ननिहाल में रहता था आरोपी आलोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी, लगातार ये जो भी घटना है बढ़ती जा रही है। ये मामला थम नहीं पा रहा है। 13 वर्षीय लड़की जो अपने घर में थी, इसी बीच युवक ने घर में घुसकर दुराचार किया है। इसी मामले में उभाव थाना अंतर्गत जो लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी मां के तहरीर पे पुलिस एक्शन मोड में आई है। उसके बाद से मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्काल उसकी गिरफ्तारी की गई है। जिसका जो लड़का है वो अपने यहाँ ननिहाल में रहता था, भीमपुरा का रहने वाला है, और अपने ननिहाल में पड़ोसी में रहकर ये दुष्कर्म किया है। कृष्णकांत जी, पुलिस द्वारा इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, एसपी विक्रांत वीर ने पीड़ित लड़की से मिलकर बातचीत भी की है और मामले की जानकारी भी की है, और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पास्को एक्ट में मुकदमा कर जेल भेज दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कल पीड़ित की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा, और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना हाईवे के अभिषेकपुरी कॉलोनी सौक रोड पर बीती रात एसके स्कॉच बियर कारखाने में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। थाना हाईवे के एसके स्कॉच बियर कारखाने में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रात लगभग 1 बजे लगी आग से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने सोते वक्त धुएं एवं जलने की बदबू के कारण घरों से बाहर निकलकर देखा एवं फैक्ट्री में भयंकर आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल के बाद में हमारे पास में फोन आता है से शॉर्ट सर्किट के द्वारा फैक्ट्री में आग लगी थी। तो ये कॉलोनी वालों ने हमको बताया था, तो हमारे में आगे तो हमने फायर ब्रिगेड की बुलाई थी। तो आग बुझाने के लिए वो भी आग बुझा के चले गई थी। यहाँ से माल करीबन हमारा 70-80 लाख रुपये का था, वो पूरा रहा। एड्रेस है हमारा अभिषेकपुरी कॉलोनी, 100 करोड़ कितरपुर मथुरा।
खबर आगरा से जो मामला तारा से देखिए राजपुर चुंगी क्षेत्र का है, जो आप पिता पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि राजपुर चुंगी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने किसी बात को लेकर अपनी ही 14 वर्षीय बेटे पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए और परिजन आनंद फानन में घायल युवक को लेकर एसएन इमरजेंसी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार नशे की हालत में ही उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। पोखरा राजपुर चुंगी थाना सदर में एक पिता के द्वारा पुत्र को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर जब थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि मृतक के परिजनों द्वारा उसे एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित किया गया। बाद पंचायतनामा की कार्रवाई शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिता की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के चलते एक वृद्ध महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौजूद लोग वास के परिजन आनंद फानन में जोरा संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा वृद्ध महिला के प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार है। जानकारी अनुसार गाजियाबाद का एक परिवार बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आया था। यहाँ इसी बीच 70 वर्षीय देवी गौतम भीड़ अधिक होने के कारण परिवार से बिछड़ गई। खबर बिजनौर से जो धामपुर इलाके में हड़कंप मच गया जब दो मुर्गा व्यापारियों में ग्राहक को लेकर जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस से 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है। शाम लगभग 6 बजे की कस्बा स्थित पहाड़ी दरवाजा की घटना है। इसमें ग्राहक को बेचने के लिए मुर्गे के मीट के रेट को लेकर 2 दुकानदारों में मारपीट हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश हेतु प्रयास जारी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर भिंड जिले के उमरी बाजार की है, जहां पर पांडरी रोड पर रखे हुए आधा दर्जन ट्रांसफार्मर हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उमरी से लेकर पांडरी तक ठेकेदारों के द्वारा बनाई गई रोड की ऊंचाई अधिक करने के कारण बिजली विभाग के रखे सभी ट्रांसफार्मर रोड से के लेवल तक आ गए हैं और ठेकेदारों के द्वारा जो शिफ्टिंग का काम किया गया था वो ठेकेदारों ने नहीं कराया। पांडरी रोड पर केबल भी पूरी तरह से टूट पड़ी है। जगह जगह ज्वाइंट लगे हैं। स्थानीय लोग चंदा करके केबल को जुड़वाने का काम करते हैं। चार 5 विद्यालय संचालित हैं छोटे बच्चों के। बच्चे दिन में निकलते हैं बस्ता लेके या स्कूल जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो उनको है। कुछ जो महिलाएं हमारी पर्दा करके निकल रही, साठ से निकलते, उन्हें पता नहीं सामने डीपी है। कभी कभी तो है वैसे आपसे डीपी के अंदर निकल जाती हैं वो लोग। तो कई विभाग शिकायत भी की हमने। सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसफार्मर जो आमंत्रण दे रहे हैं मौत को जो है यहाँ। अभी हाल ही में सुनने में आया, आवेदन दिया गया है कि एक गाय भी यहाँ चिपक गई थी लाइट से। एक गाय रात से चिपक गई थी, गाय तो मरी गई। हमने जो ईमेल भी किया था इनकी उनको और 181 भी लगाई हमने। लेकिन जो है ये लाइन बहुत नीची है, लाइन भी नीची है, तो चलने फिरने वाले लोगों को परेशानी है। बिजली विभाग है इस वक्त वेंटिलेटर पर नज़र आ रहा है। आप जब उमरी के बिजली घर पर पहुँचेंगे तो आपको कोई बिजली का सामान नहीं मिलेगा। जब कोई समस्या आ जाती है तो स्थानीय लोग चंदा करके अपना सामान खरीदते हैं। आप पूरे पांडी रोड पर देखते हैं जो लाइनें हैं जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं, जमाने से पड़ी हुई हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी की पड़ी हुई हैं, जो जरा सा लोड अगर बढ़ जाए तो टूट के गिर जाती हैं। कई बार हादसे भी हुए हैं और आए दिन हादसे की आशंका भी है। वहीं जो सड़क पर जो ट्रांसफार्मर रखे हैं, कोई बाहर निकलते हैं तो उनको परेशानी आती है, कभी गाय मर जाती हैं, बच्चों को समस्या आती है। जैसे बारिश होती है तो यहाँ से आसपास निकलना भी मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन पर करंट दौड़ता है। बिजली विभाग की प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जो ट्रांसफार्मर रखे इनकी जो लाइनें हैं इनकी स्थिति बहुत जर्जर है। रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन इनके तार टूटते रहते हैं और जो डेली संविदा वाले कर्मचारी आते हैं और उसी में जोड़ा जाड़ी करके वापस चले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड पर रखा है ट्रांसफार्मर,
इसमें गाय वगैरह मवेशी जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं उनको भी बहुत परेशानी रहती है। और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बिल्कुल इसी ट्रांसफार्मर के सट के निकलते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेके आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत की है, लेकिन शिकायत की सुनवाई कहाँ होती। वो प्रशासन बोलते रहते हैं कि नया कोई सामान आया नहीं है, इसका टेंडर हो चुका है, जब भी विभाग ध्यान देगा तब बनेगी। तो क्या बिजली विभाग हादसे का इंतजार कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बिजली विभाग हादसे का ही इंतजार कर रहा है। जब बड़ा हादसा हो जाएगा तभी वो बिल्कुल ध्यान देंगे, तब तक वो ध्यान देने वाले हैं नहीं। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतलाम शहर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ उसकी सगी चाची द्वारा बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बच्ची की उम्र 13 साल है। बच्चे के साथ मारपीट का वीडियो उसकी दादी ने ही बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बच्ची के नाना ने पुलिस को शिकायत की। पता जा रहा है कि बच्ची दीनदयाल नगर क्षेत्र में अपने दादा दादी, पिता और चाचा चाची के साथ रहती है। माता पिता का तलाक हो चुका है। बालिका की एक और बहन है जो कि मां के साथ रहती है। देर रात मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने संज्ञान लिया। जिले में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर ठगों ने कलेक्टर को निशाना बनाया। कलेक्टर की फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर उनकी फोटो लगाकर ठगी की कोशिश की गई। नवागत कलेक्टर कुछ दिन पूर्व ही मंडला में ज्वाइनिंग की है। इसी का फायदा साइबर ठग के द्वारा उठाया गया है। वहीं मंडला एसपी ने बताया कि श्रीलंका का मोबाइल नंबर उपयोग किया जा रहा है और ठगों के द्वारा स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। वाला जो साइबर सेल वाला क्या मामला है? वरिष्ठ अधिकारियों के फोटो का दुरुपयोग करते हुए कुछ साइबर ठगों के द्वारा व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था और उससे जिले के अधिकारियों से पैसे की डिमांड की गई थी। चूँकि पूर्व में भी इसके संबंध में जागरूकता फैलाई गई है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति इनके झांसे में नहीं आया और ऐसा कोई अपराध अभी घटित नहीं हुआ है। बट चूँकि एहतियातन हमको जानकारी मिली है अकाउंट की और उससे रिलेटेड कुछ बैंक अकाउंट की भी जानकारी मिली है, तो उसकी जाँच की जा रही है और उसको ब्लॉक करवाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर ठग का जो मोबाइल नंबर अभी व्हाट्सएप पे दिख रहा है वो श्रीलंका के ओरिजिन का है और उसके अकाउंट नंबर जो बैंक अकाउंट का है वो संभवतः इंडिया का है, जिसके संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जोड़िया के पास स्थित एक फैक्ट्री के पास 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव राव के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला था और यमुनानगर में काम के सिलसिले में रह रहा था। इस घटना से स्थानीय लोगों के बीच खौफ का माहौल है। मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। बात कुछ नहीं हुई थी, बात कुछ नहीं हुई। कल गए गाड़ी चढ़ा के, मेरा छोटा भाई गया, एक भतीजा गया, उसको गाड़ी बैठा के आए, फिर यहाँ उतर के बोला हम कल आएंगे। कल आया नहीं। हम सोचना इसको पास कोई मोबाइल भी नहीं जी, तो हम बोला कल आएंगे। हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग कोई सूचना नहीं। अभी आया 6 बजे लंच हुए हैं तो आए क्या तुम्हें तो देखे। क्या उम्र थी इसकी? 45 साल। क्या नाम था इसका? ब्रह्मदेव राव। ब्रह्मदेव। इस पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति पड़ा है जी। सूचना पर हम यहाँ पहुँचे, देखा कि बंदा पड़ा है और इसके थोड़ी यहाँ चोट लगी हुई है जी। तो जब यहाँ तो एक लकड़ी का पड़ा है, इस पर निशान लगा हुआ है जी। कोशिश लगता है कि ये पता किया तो ये थोड़ा सर्दी किस्म का रखती है, तो शायद इसका गिर कर चोट लगी है। खबर सिरसा से, जहां जनता भवन रोड पर अनाज मंडी के पास एक कीटनाशक विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने यहां से 50-50 लीटर के 2 कीटनाशकों के ड्रम बरामद किए हैं, जो कि पहले से प्रतिबंधित हैं। फिलहाल कृषि विभाग ने इस दुकान को सील कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को किसान नेता लखविंद्र औलख ने शिकायत दी थी, जो कि जनता भवन रोड पर गोयल ट्रेडिंग कंपनी पर फोरेट तशी की दवा रखी गई है और इस दवा को करीब 5 साल पहले ही भारत सरकार ने बैन कर दिया था और इसे बेचना कानूनन अपराध है।
और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोहतक जिले के सापला में हाईवे 334B के सर्विस रोड पर एक 32 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के हाथ व पैर बंधे हुए हैं। शरीर पर तेजधार हथियार से वार कर हत्या की गई है। सापला थाना प्रभारी व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर गोगामुड़ी से है, जहां पर गोगामुड़ी में एक माह तक चलने वाला गोगा जी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह में एक माह की लंबी अवधि तक चलने वाला यह मेला राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग देखता है। अब की बार मेले की कमान देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी के हाथ में, जो दिन रात एकजुट होकर मेले की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जो गोगा मेड़ी का मेला उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है। एक माह से भी अधिक समय तक की इसकी चलने की जो है अवधि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से की जाती है। इनमें सर्वप्रमुख जो है देवस्थान विभाग का इसमें यहाँ रोल रहता है। इसमें निज मंदिर में जो है चढ़ावा जो मंदिर में आता है श्रद्धालु भेंट करते हैं, उसमें झिझक रोकने के समस्त प्रयास हैं। उसके लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाना, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा उसका लगातार पर्यवेक्षण करना, ये किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन के भी कार्मिक लगते हैं, और जो वैक्सको के जो एक्स सर्विसमैन गार्ड होते हैं उनकी भी सेवाएं ली जाती है। हरिद्वार से खबर, जहां पर पायलट बाबा को दी जा रही है भू समाधि। सन्यासी अखाड़ों में भू समाधि देने की परंपरा है। दूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे पायलट बाबा। देश विदेश से हरिद्वार पहुंच रहे बाबा के शिष्य, लंबी बीमारी के बाद हुआ पायलट बाबा का निधन। हरिद्वार से खबर, जहां पर पायलट बाबा को दी जा रही है भू समाधि। खबर चमोली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसर निवासी हिमांशु नेगी के घर पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट कर कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है। भराड़ीसर निवासी हिमांशु नेगी 31 जुलाई से गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से लापता चल रहे हैं। 31 जुलाई को ही अतिवृष्टि के बाद से वे लापता है। सिंह धामी ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से फोन पर वार्ता करते हुए निर्देश दिए हैं कि सर्च अभियान में और तेजी लाई जाए। अक्सर अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहने वाली राजधानी दून की यातायात पुलिस अपने एक और कारनामे के लिए सुर्खियों में, और इस बार राजधानी की यातायात पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि सरकार के राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र नथवाल के इस गाड़ी का ही ऑनलाइन चालान काट दिया, जो उनकी है ही नहीं। दरअसल बीती 16 अगस्त को यातायात पुलिस ने देहरादून में मोटरसाइकिल को ऑनलाइन चालान काटकर उसको राज्य मंत्री को भेज दिया, और इस चालान में मोटरसाइकिल सवारों की फोटो भी लगी हुई है, लेकिन राज्य मंत्री के पास इस नंबर की कोई मोटरसाइकिल नहीं है। खोला डिटेल तो उसमें मोटरसाइकिल, उसमें 2 लड़के बैठे हुए बगैर हेलमेट के, और उन्होंने उसकी बाइक का नंबर UK 15B 6777
और मेरी गाड़ी का नंबर है UK 15B667 और उन्होंने उसको मोटरसाइकिल का वो आ रखा फोटो। और देशी बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।